हर दिन हम एक बात कहते हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं और इस सनातन सत्य संकल्प को हम हर दिन जीते हैं। अपने भीतर उन ऋषियों का ऋषित्व, जो अपने महान ऋषि ऋषिकाएं हुए, उन ऋषिकाओं की उस सनातन परंपरा के गौरव को, उनके सनातन शाश्वत सिद्धांतों को अपने आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, अपने समस्त क्रियाकलापों में हम उसको अनुभव करते हैं। और उन ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा को जीवंत रूप में, गुरु एक परंपरा है, ऋषि ऋषिकाओं की एक परंपरा है और सृष्टि के आदिकाल से, और मैं तो कहूँगा अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। तो इस सृष्टि के कालखंड की हम गणना करते हैं 1,96,08,63,127 वर्ष पुराना अपना गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत है। और ऋषियों की उस परंपरा में ऋषियों के उत्तराधिकारी भी तो तैयार हों। अपने कुलवंश चलाने के साथ साथ ये ऋषि ऋषिकाओं का वंश भी तो आगे बढ़ना चाहिए। यद्यपि लाखों करोड़ों में कोई एक सन्यासी बनता है, लेकिन वो एक सन्यासी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है। तो हमने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, योगक्षेम और पतंजलि सेवा ट्रस्ट, एक लगभग 100 ट्रस्टों की और सैकड़ों संस्थाओं की, और उसके साथ 600 जिलों में 5000 तहसीलों में 3.5 लाख गांवों में और पूरी दुनिया के 200 देशों में अब इसको विस्तार देने का कि योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित हो, इसके लिए बहुत बड़ी आध्यात्मिक कार्य योजना तैयार की हुई है। और उस पूरी प्रक्रिया के उन सारे ट्रस्टों में ये सब ट्रस्टी हैं। हम तो अब उसमें नाम मात्र के हैं, पूज्य आचार्य वात्सल जी और मैं स्वामी रामदेव, उसमें बस हम भी एक ट्रस्टी के रूप में। और सन्यासी का मतलब ये होता अकाम निष्काम भाव से एक व्यवस्था के तहत ये ट्रस्ट, ये संस्था, ये संगठन, ये सब है। लेकिन सन्यासी अपने चेतना में, अपने आत्मा में गुरु तत्व के रूप में शिव तत्व को, राम कृष्ण हनुमान भगवान भगवती के तत्व को, वेद तत्व को, सनातन के शास्त्रों सत्य को आत्मसात करके जीता है। तो उसी परंपरा में हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, जो पतंजलि गुरुकुलम का बहुत प्रामाणिकता से हमारे पूज्य सन्यासियों के साथ मिल करके एक अभी गुरु परंपरा, मतलब सैकड़ों सन्यासियों का एक दिव्य प्रवाह यहाँ पर तैयार हो गया है। पूज्य हमारे स्वामी आर्षदेव जी सारे सन्यासियों की सेवा का निर्वहन करते हुए पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के और सारे सन्यासियों की सेवा का बहुत बड़े उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी ऐसे ही ओंकार देव जी, पूज्य स्वामी ईशदेव जी के साथ पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों की चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी सौम्य देव जी, ये भी पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के खुद व्याकरण शास्त्र, ये सब पढ़े लिखे सन्यासी हैं। नशेड़ी गंजेड़ी भगेड़ी सन्यासी हम नहीं बता, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी और भागे वे माने पलायनवादी सन्यासी नहीं बनाते, योगी कर्म योगी और गुरु भगवान के आश्रम में जीने वाले सन्यासी। और सबने BA MA PhD अभी का और B.Ed आदि भी करनी, क्योंकि जरूरी हो, अब गुरुकुल चलाना है तो उसमें प्रिंसिपल की B.Ed की भी जरूरत है, तो वो भी करवाते। और फिर नेट कितने उन्होंने किया, नेट GRF दोनों ने कर रखा है। क्या बात है, कितने पैसे मिलते हैं यार? 35-40 हजार को उसमें भी मिलते हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं रखते। वो जब जीवन ही अर्पित है तो GRF। लेकिन वो कि लोग सोचते ना GRF, अरे अभी तो मैं वैसे हमें किसी को IAS IPS अपने सन्यासियों को बनाना नहीं है, लेकिन अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी हो रही है, उसमें भी तुमको करवाएंगे, क्वालिफाइड करके माने फिर छोड़ देना है। मैंने नेट GRF क्वालिफाई कर लिया, अब IAS IPS बन करके उसको थोड़े दिन चार्ज लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, और फिर थोड़े दिन ये भी एक तमाशा दिखाएंगे दुनिया को, कहीं कलेक्टर बन गए, कहीं और कुछ बन गए, और फिर छोड़ करके आगे बोले। छोड़ना ही है अपने को, तो बताना है कि हम भागे हुए सन्यासी नहीं है, हम क्या है, जागे हुए सन्यासी है। ये भी बड़े जागरूक सन्यासी हमारे, तो नेट GRF आदि कर रखे। फिर ये भी हमारे सन्यासी ऐसे हैं जो चले गए थे उधर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, और वहां से क्या पढ़ के आए, IT मास्टर्स एंड बैचलर्स। हाँ, IT में उसमें मास्टर डिग्री करके आए, और फिर यहाँ व्याकरण शास्त्र पढ़ा, व्याकरण शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद। तो
ये हमारे ऐसे नहीं, देखो थोड़े पतले पतले भी है मेरे जैसे, तो थोड़े तगड़े तगड़ भी हैं, ऐसे भी नहीं कि भाई अगर स्वामी जी किसी को खिलाते पिलाते नहीं, तो एक आधा प्रमाण के रूप में है कि भाई हम यहाँ खिलाते पिलाते थे सन्यासियों को। करिए तो हंसी मजाक की बात है। बॉडी का स्ट्रक्चर तो जैसे माता पिता से मिलता है वैसे मिल जाता है। तो इनके पिताजी बड़े बहुत ही वीर पराक्रमी और बड़े निष्ठावान, माता जी भी परम श्रद्धा से आप्लावित, और उनके भी अंतर्मन में रहता है। तो गुजरात नो छोकरो से आप गुजरात में लोग कहते हैं मोह माया बड़ी रहती है। महर्षि दयानंद भी कहते थे गुजरात के लोगों में मोह माया बहुत रहती है, लेकिन वहां पर भी सन्यासी बनते हैं, ऐसी बात नहीं। पूरे भारत के सन्यासी हमारे पास। तो सन्यासी बनने के लिए एड्रेस पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, और फिर अपना छोड़ो घर बार और आ जाओ हमारे द्वार। एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं, किसी से भी पूछ लो बाबा रामदेव किधर रहता है तो सब बता देंगे। बाबा रामदेव हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में है। और रामनवमी से पहले पहले आ जाइए भाई। और कहीं किसी को फिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ पूछताछ करनी हो तो 89545559 ये कॉमन नंबर है। कि पतंजलि के बारे में कुछ भी जानना हो, किसी भी बारे में जानना हो, पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना हो, सन्यासी बनना हो, और अपना जीवन जो है गुरु भगवान के लिए अर्पित करके अपने जीवन में देवत्व ऋषित्व पाना हो। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, तो ऋषित्व हमारा मूल स्वभाव मूल प्रकृति है। तो 89545559। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।